हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 5 जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। साथ ही डिस्कस करेंगे कि क्या इंडिपेंडेंस के टाइम पे जब हमें अंग्रेज छोड़ के गए तो क्या उन्होंने इंडिया में कुछ अच्छे इफेक्ट भी डाले थे, मींस पॉजिटिव इंपैक्ट की हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज का टॉपिक है, आज की टॉपिक में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या। आपने सुना होगा कई सारे लोग बोलते हैं कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, इस लोकेलिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। तो इसका मतलब क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है इकोनॉमिक चेंजेस। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, चेंजेस जिसके अंदर दो चेंजेस आते हैं, इकोनॉमिक चेंजेस एज वेल एज सोशल चेंजेस। तो इकोनॉमिक चेंजेस का मतलब क्या है, मींस वहां का ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए, वहां का कम्युनिकेटिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए, बैंकिंग फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, पावर जनरेशन अच्छा होना चाहिए, एंड एनर्जी और रेलवे, ये सारी चीजें यहां पे आ गई किसके अंदर, इकोनॉमिक चेंजेस के अंदर। वहीं अगर मैं सोशल चेंज की बात करूं तो वहां का एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन लेने का तरीका वो अच्छा होना चाहिए, हेल्थ हॉस्पिटल नियर बाय होने चाहिए, और हाउसिंग, वहां के घर भी क्या हो, प्रॉपर हो, वहां पे सही से उन्हें फैसिलिटी मिले। तो अगर कहीं पर ये सारी फैसिलिटी बराबर मिलती हैं, इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल, तो हम कहेंगे वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, अच्छा है। तो जब भी कहीं आपने सुना होगा कहीं अपार्टमेंट बने हैं नए, या कहीं पर नई कोई सोसाइटी बनी है, तो जब वो अपने आप को एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। इसका कहने का मतलब क्या है, वो कहना चाहते हैं हमारे पास ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अच्छी है, हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा है, वहां पे वहां पर बैंकिंग सिस्टम अच्छा है, वहां पर पावर की सुविधा है, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी है, वहां पर स्कूल नियर बाय है, वहां पर आपके हाउसिंग अच्छी है, वहां पर आपकी हेल्थ केयर मींस हॉस्पिटल्स क्या है, अच्छे हैं। तो ये चीज उस टाइम पे मैं आपको बताऊं तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इस चीज की इंडिया में क्या थी, कमी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था जब अंग्रेज हमें छोड़ के गए थे। तो हमें इन सारे सेक्टर पे काम करने की जरूरत थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। साथ ही इसके साइड एक और क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या है कि पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। जब अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया 100, 150, 200 सालों तक, तो वो हमें 1947 में छोड़ के चले गए। तो क्या इस पूरे ब्रिटिश रूल के अंदर क्या उन्होंने कुछ इंडिया पे अच्छे काम भी किए थे अंग्रेजों ने? तो यहां पर आ रहा है, सबसे पहला आ रहा है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, विच मीन्स पहले लोग जो हमारे इंडिया में खेती करना चाहते थे या खेती करते थे वो अपने जरूरतों के लिए ही खेती करते थे, मींस सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे। मींस क्या होता था, अपने उपयोग के लिए ही खेती करना। लेकिन अंग्रेजों ने सिखाया कि नहीं, आप अपने साथ साथ बेचने के लिए भी खेती कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं, जिसे बोला गया कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे एंड एम्प्लॉयमेंट। आपको बता दूं कि ब्रिटिश से पहले, ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया में रेलवे नहीं थी। इंडिया में रेलवे कब आई, जब अंग्रेज आए। और अंग्रेजों ने ये इंडिया में रेल कब आई थी, 1853 में आई थी पहली बार रेलवे, ठीक है। तो इंडिया में जब रेलवे आई वो कब आई, ब्रिटिश रूल के टाइम पे आई। अलग बात है वो रेलवे को अपनी जरूरत के लिए लेके आए थे, अपने काम को फैलाने के लिए आए थे, लेकिन उसके बहाने, उसके जरिए कहीं ना कहीं इंडिया में क्या आ गई, रेलवे तो आ गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा आपको थर्ड। तो पहले इंडिया में उस टाइम पर बहुत ज्यादा भूखमरी थी, खाने की चीजों की समस्या थी, रोजगार की समस्या थी, कई सारी ट्रांसपोर्ट की समस्या थी। तो उसके लिए उसे क्या बोला गया, फेमिनेंस बोला गया, फेमिन्स, फेमिन्स है ना, तो उसे क्या बोला गया, उसे बोला गया फेमिन्स। अब वही क्या हुआ, अंग्रेजों के आने से उसे क्या कर देंगे हम, कंट्रोल ऑफ फेमिन्स, मींस हमने उन चीजों पर जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स थी उस पर क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। होता क्या था उस टाइम पर जब अंग्रेज नहीं आए थे तो इंडिया में बार्टर सिस्टम बहुत ज्यादा चलता था। व्हाट इज बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कमोडिटी के बदले कमोडिटी को एक्सचेंज करना। जैसे एग्जांपल के लिए सर, हाल फिलहाल आपको अब भी देखने को मिल जाए कि कपड़े वाला आता है, वो आपसे कपड़े लेके आपको बर्तन देके चला जाता है, पैसे नहीं लेता। तो यहाँ पर पैसे की जरिए ही नहीं आया, उसने आपसे सामान लिया और आपसे क्या लिया, दूसरा सामान दे दिया। इसे बोलते हैं बार्टर सिस्टम।
तो अंग्रेजों के आने से पहले ये बहुत ज्यादा चलता था। लोग अपनी फसल के बदले अब दूसरी चीज देते थे, गेहूं के बदले जूते हो गए, चावल के बदले गेहूं हो गया, कॉर्न के बदले, मतलब सामान का लेन देन होता था। लेकिन दिक्कत ये थी क्योंकि इंडिया में उस वक्त क्या नहीं थी, हमारे पास कोई मुद्रा, हमारे पास कोई मनी सिस्टम नहीं था। बट अंग्रेज जब आए तो अपने साथ उन्होंने क्या इंडिया में स्टार्ट किया, मॉनेटरी सिस्टम चालू किया। इंडिया में क्या बनाई, मुद्राएं बनाई, नोट बनाए, सिक्के बनाए, जिसके थ्रू अब सबसे पहले कमोडिटी को परचेज या सेल करके मॉनेटरी मींस मनी में कन्वर्ट किया जाता, और मनी के बाद आप अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकते थे। तो अंग्रेजों के आने से कहीं ना कहीं बार्टर सिस्टम में क्या आई, कमी आई। ठीक है, और किसको फोकस किया गया, मॉनेटरी सिस्टम पे ज्यादा ध्यान दिया गया। एंड लास्ट, एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या था, अगर मैं आपको बात करूं तो अंग्रेजों के आने से पहले इंडिया में बादशाहों राजाओं का राज चलता था, और उनकी बात पत्थर की लकीर कही जाती थी। मींस एक बार अगर राजा ने कुछ बोल दिया तो उसके आगे कोई भी नहीं सुनेगा, न जनता न मंत्री, सब राजा की कहनी लास्ट कहनी होती थी। मींस राजा ने जो बोल दिया वही एक्सेप्ट किया जाएगा। अलग बात की सबूत क्या है, ये क्या वो क्या, राजा पर डिपेंड करता था। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने के लिए पूरा तरीका क्या करा, उन्होंने कोर्ट्स बनाए। ठीक है, इंडिया में कोर्ट में आपको अभी कोई प्रॉब्लम होती थी, आप पुलिस को जाते थे, पुलिस फिर उसे कोर्ट में ले जाती थी, कोर्ट में आपको प्रूव करना होता था, सबूत देने होते थे। तो यहाँ पर राजा वाला सिस्टम हटा दिया गया, और यहाँ पे एक प्रोसेस बनाया गया कि ये आप पब्लिक है, ये पुलिस है, ये कोर्ट है। आपको कोई प्रॉब्लम हो गया, पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस किसके पास जाएगी, कोर्ट के पास जाएगी, वहां पे सबूत देगी कि इसने ये जुर्म किया है। तो ये एक सिस्टम बना, कब, अंग्रेजों के टाइम पे। नहीं तो उससे पहले इंडिया में क्या था, इंडिया में पहले चलता था राजा का कहना। राजा ने अगर बोल दिया कि उसकी माँ भी ऐसी है और उसको माँ को सजा मिलनी चाहिए, तो वो तब भी सजा देते, सबूत की जरूरत वहां पे कम पड़ती थी, या राजा का कहना ज्यादा बात माना जाता था। तो बेसिकली आपने देखा कि अंग्रेजों के टाइम पे भले ही उन्होंने इंडिया को बहुत ज्यादा लूटा, भले ही इंडिया को उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जाने से इंडिया में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रह गई जो अच्छी थी। मींस आए तो थे वो अपने फायदे के लिए, लेकिन उनके जाने से इंडिया में कुछ ना कुछ चीजें ऐसी रह गई जो इंडिया के लिए फायदेमंद बना, जो कि ये थी। तो आपको अगर पेपर में आ जाए व्हाट आर द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ अंडर ब्रिटिश रूल, तो आपको ये 5 पॉइंट लिखने होंगे। साथ ही हमने डिस्कस कर लिया इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर। वेल, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट रह जाए या कोई भी सेशन बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही इस चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, वहां जाके आप इन्हें रीड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।